श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय हो। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की कथा में आप सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानियां और कार्तिक मास से महात्म्य। तो प्रिय भक्तजनों, आप इन कथाओं को पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा जरूर सुनिए। कथा सुनाने से पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में तुलसी शालिग्राम भगवान की जय जरूर लिखिए। आइए सबसे पहले सुनते हैं गणेश जी की एक छोटी सी कहानी। गणेश जी का मेला लग रहा था, सब मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी, अपनी माँ से जिद करने लगी, मैं भी मेले में जाऊंगी। तो उसकी माँ बोली, बहुत भीड़ है, कहीं गिर जाएगी। लड़की नहीं मानी तो उसकी माँ ने 2 लड्डू और 1 घंटी में पानी दिया और बोली, एक लड्डू गणेश जी महाराज को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तू खा लेना, पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सब अपने घर आने लगे, पर लड़की वहीं बैठ गई। एक लड्डू तुमको दूं, एक लड्डू मुझको। इस प्रकार सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा, अगर लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये लड़की घर नहीं जाएगी। ये छोटा सा रूप बनाकर आ गए और लड़की से एक लड्डू लेकर खाया और पानी पी लिया और कहा, कुछ मांग ले। लड़की बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, 9 खंड महल मांगू, बांदी मांगू, खूंटी हार, सेज भरतार, रुंझुन बैल, बस इतना ही मांगू। गणेश जी बोले, छोटी सी तो दिखती है, पर सब कुछ तो मांग लिया। अब अपने घर पर जा, तुझे सब कुछ मिलेगा। घर आई तो लड़की की माँ बोली, इतनी देर कहाँ रही? लड़की बोली, मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। गणेश जी की कृपा से उसके घर पर सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे अपने उस लड़की को दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले के घर में धन लक्ष्मी के भंडारे भरना। तो गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं राई दामोदर की कथा। एक माँ बेटी थी, बेटी का नाम राई था। वे बहुत ही सुंदर और सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए बांसुरी बेचने वाला बनकर आए और आवाज देने लगे। आवाज सुनकर राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी बांसुरी चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वो ले जा। बाजरी को भगवान ने फूंक मारी तो फूंक उड़कर राई की आंख में चली गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वैद्य का रूप धारण करके वहां आए, आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राय की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित किया गया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूं? सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राय के लिए लौंग और बिछिया घड़ दो। सुनार बोला, मुझे समय नहीं, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने बना रहा हूँ। हलवाई और बनिया वहां पर भी गई तो उन्होंने भी यही जवाब दिया। माँ तो घर आ गई, अब क्या करे? वो घर आई, झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लाए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेकर द्वारका आए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई अपने मायके गई। भगवान ने सोचा, राई के तीज भेजूं। 7 जरी की बेस और 5 सोने की पाजे भी रखी। 2 हंसों को बुलाया और बोले, सीधे राय के पीहर जाना, कहीं रुकना मत। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाया और कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंस को दे दी। हंस सामान लेकर राय के पास गए। राय खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ
भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं, भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ले आते हैं। राई भगवान को भोजन में दही जरूर देती थी। एक दिन भगवान ने सोचा कि राई मुझसे बात नहीं करती, इसके लिए कोई योजना बनानी पड़ेगी। तो एक दिन भगवान बिल्ली का रूप धारण करके राई के महल में आए और सारी दही खा गए। अब राई दही कहाँ से लाए? भगवान गुजरी का रूप बनाकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूप भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूप भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं, तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूंगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो जरी की साड़ी भेजी थी, सोने की पाजेब भेजी थी। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मन के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मन को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, हमारे महल में आप नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, अगर आप हमें प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पचतिथिया राधा रुक्मन को और 11वां सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मन राय को मान दिया, वैसे सबको देना। घटती को पूरी करियो, पूरी का प्राण छोड़ दो, भूल चूक माफ कर दो। तो प्रेम से बोलो, राई दामोदर भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी। उसके लिए कृष्ण भगवान खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती थी। पड़ोसन देखकर जलती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसको खिचड़ी खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा तो उसको कहीं नहीं मिला। मैं भूखी रही और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला? पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बन गए। राजा आया और फूल तोड़कर ले गया। दोनों फूल रानी ने सूंघे, रानी को गर्भ रह गया। राजा रानी की संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हो गए। लड़के बड़े होने लगे, पर वह बच्चे किसी से भी नहीं बोलते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते। रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला? लड़के कहते, हम हैं तेरी खिचड़ी, हम हैं तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते, बुढ़िया कहती तो लड़के वही जवाब देते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, हमसे तो ये बोलते नहीं, तुझसे कैसे बोलते हैं? बुढ़िया ने कहा, मुझे इस बात का मालूम नहीं, लेकिन मैं कार्तिक का व्रत करती हूँ। कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते थे। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तब लड़के बोले, तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी, उसके फूल बन गए। फूल राजा तोड़कर ले आया, उससे हम लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को ही अपने महल में रख लिया। हे कार्तिक मास, हे कृष्ण ठाकुर जी, जैसा अपने बुढ़िया को दिया वैसे सब किसी को देना। तो प्रेम से बोलिए, बाके बिहारी लाल की जय हो। एक बूढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थी। वह अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाता, नहाता और धोती उसके आंगन में सुखा देता। धोती में से पानी गिरता, वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना।
बूढ़ा कहने लगा, ठीक है, मुझे तो नहाना है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। तब अगली सुबह बूढ़े बाबा ने नहा धोकर धोती उसके आंगन में सुखाई। वह हीरे मोती नहीं गिरे। सारी बहुएं कहने लगी, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं, हमारे यहाँ कीचड़, हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, आप उनके यहाँ ही नहा लेना। अब बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के यहाँ नहाने लग गया। रोज सुबह धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक का महीना समाप्त होता है तो उसे चिंता होने लगती है। तब बड़ी बहू पूछती है, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़ा बाबा कहता है, बहू, मेरा कार्तिक का महीना समाप्त होने को आया। मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सभी परिवार वालों को खाने के लिए बुलाऊं। तब बहू कहती है, इसमें चिंता की क्या बात है? आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे आओ। अब बूढ़ा बाबा न्योता देने जाता है तो 6 बहुएं कहती हैं, जब तक वह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। अब बूढ़ा बाबा आकर चिंता में बैठ जाता है तो बड़ी बहू पूछती है, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़ा बाबा कहता है, बहू, उनका कहना है जब तुम यहाँ रहोगी तब वह खाने पर नहीं आएंगी। तब बड़ी बहू कहती है, इसकी क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत में चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। वे सारी बहुएं आती हैं, उन्होंने कुछ खाना तो खाया और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल जाती हैं और सोचती हैं अब आकर परेशान होगी। यह बड़ी बहू खेत में यह कहती है, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट, मेरे ससुरे ने घर में जग दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़ियों को बाजरी डालती है और घर आती है। तब बूढ़ा बाबा उदास बैठा हुआ था। मैं बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? तब वह कहने लगा, बेटी, तुम्हारी देवरानी और जिठानी आई थी, उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए में मिट्टी कंकड़ डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी बनाकर फिर खा लूंगी, बाकी सब तो ठीक ठीक निपट गया। वह बोला, हाँ, बाकी सब तो निपट गया, कब कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई, जाकर देखती है जिस खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई थी उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं। घर महल हो गया, धन दौलत से भर गया, अन्न के भंडार हो गए। तब वह ससुर से कहती है, पिताजी आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया, जहाँ देखूं वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। तब बूढ़ा बाबा कहता है, बेटी, तुमने कार्तिक सत से निभाया, उन्होंने पाप से, कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए, सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया। हे कार्तिक देवता, जैसे आप उस पर बरसे वैसे सब पर बरसना। कहते हैं कार्तिक माह तुलसी माता की पूजा के बिना अधूरा है। कार्तिक के महीने में सभी तुलसी माता को सींचने जाती, सभी सींचकर वापिस आ जाती, परंतु एक बुढ़िया जाती रोजाना तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा ले, लड़वा ले, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झिनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतना सुनकर तो तुलसी माता सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने तुलसी से कहा, तुम्हारे पास इतनी औरतें आती हैं तुम्हें सींचने के लिए, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोजाना मुझे यह कहकर जाती है और मैं उसे सब तो दे दूंगी, परंतु आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? कृष्ण जी बोले, कोई बात नहीं, तो उससे कह देना मैं आ जाऊंगा कांधा देने के लिए। कुछ समय बाद बुढ़िया मर गई। जब उसको उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि कोई भी उसे उठा ना पाया। सब कहने लगे, पता नहीं कौन से पाप की माला जपती थी जो इतनी भारी हो गई। उसी समय
भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां आए और भीड़ देखकर बोले, क्या बात है। एक व्यक्ति बोला, ये बुढ़िया मर गई, पापिन थी, भारी हो गई। भगवान कृष्ण बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो। सबने कहा, ठीक है भाई, तू भी कह ले, अपने मन की पूरी कर ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़फवा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, और ले कृष्ण जी का कांधा, मेरा कांधा ले। और इतना सुनते ही बुढ़िया हल्की हो गई, भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे तुमने बुढ़िया माई की मुक्ति करी, वैसे हमारी भी मुक्ति करना। कृष्ण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को कांधा दिया, वैसे हमें भी देना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय हो। प्रिय भक्तों, आज शुक्रवार के दिन सुनते हैं शुक्रवार की कथा, जो कार्तिक मास में सुनी जाती है। एक सास बहू थी, बेटा कहीं धंधा किया करता था, महीने 2 महीने घर आया करता। उसकी सास शुक्रवार की मूर्ति सिंहासन पर बिठाकर पूजा करती। एक दिन सास बोली, मैं तो तीर्थ करने जाती हूँ, तुम मेरे शुक्रवार की पूजा कर लेना। सास चली गई। बहू ने नहा धोकर काम धंधा करके खा पी लिया। शुक्र महाराज को गुस्सा आ गया, तरह तरह की विपत्ति आ गई। बच्चे बहुत बीमार हो गए, लड़के का काम छूट गया, बीमारी में सब पैसा खत्म हो गया। घर में झाड़ पहुंचकर शुक्र महाराज की मूर्ति को कूड़े में डाल आई। लड़का भी बीमार हो गया। सास तीरथ करके आई तो घर देखकर बहुत दुख हुआ। रात को सपने में शुक्रवार महाराज ने कहा, तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं की, सारा धन नष्ट हो गया। सुबह उठकर देखे तो शुक्रवार महाराज की मूर्ति नहीं है। बहू से बोली, शुक्रवार की मूर्ति कहाँ गई? बहू बोली, मुझे नहीं पता। सास घर बुहार कर कूड़ा फेंकने गई तो वहां शुक्रवार की मूर्ति पड़ी मिली, वहां से उठा लाई, नहलाकर बड़े प्रेम से पूजा की, आरती की, विनती की। सास बहू दोनों शुक्रवार के व्रत करने लगी। लड़के का काम लग गया, बीमार बच्चा ठीक हो गया। बेटा बोला, हमारी बुद्धि खराब हो गई थी, कूड़े में शुक्रवार की मूर्ति फेंक आए। सास बोली, हे शुक्रवार महाराज, जैसे बेटा बहू से रूठे हो, ऐसे किसी से ना रूठना। जैसे सास पर आए, वैसे सब पर आना। प्रेम से बोलो, शुक्रवार महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं लक्ष्मी माता की कथा। नगर में एक साहूकार था, उसकी एक लड़की थी। उसने देखा कि लक्ष्मी जी उसी पीपल से निकला करती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मुझे अपनी सहेली बना ले। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं पहले अपने माता पिता से पूछ लूं। तब लड़की ने अपने माता पिता की आज्ञा पाकर माता लक्ष्मी को अपनी सहेली बना लिया। महालक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन करने आई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ने को दिया। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं कल तुम्हारे यहाँ जीवने आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कह सुनाया। तो यह सुनकर उसके माता पिता खुश हुए, परंतु लड़की उदास बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत अधिक है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट करूंगी। उसके पिता ने कहा, बेटी, गोबर से जमीन को लीपकर जैसा भी बन जाए, रूखा सूखा श्रद्धा से खिला देना। यह बात अभी पिता कहने भी नहीं पाया था कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और रानी का नौलखा हार वह डाल गई। देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हुई और उसने वह हार अपने पिता को दिया। उसको हार को बेचकर वह अपने भोजन का सभी सामान लाया, सोने की चौकी लाया और 56 प्रकार के भोजन बनाने की व्यवस्था की। इतने में ही गणेश जी और महालक्ष्मी जी आ गए। तो लड़की ने कहा, माता जी, आप सोने की चौकी पर बैठिए। इस पर महालक्ष्मी ने कहा,
इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठे? बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी उस पर बैठे और बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी और गणेश जी ने उसके घर में सुख संपत्ति के भंडारे भर दिए। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उसके घर में सुख संपत्ति की, वैसे कहानी कहने सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाना, सुख समृद्धि देना, अन्न धन के भंडारे भरना। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं कार्तिक महात्म्य का अगला अध्याय। आपसे निवेदन है, अगर आपने पिछले अध्याय नहीं सुने हैं तो कृपया हमारे चैनल पर जाकर आप संपूर्ण अध्यायों को जरूर जरूर सुनिए। इतनी कथाएं सुनाने के बाद महाराजा पृथु ने नारद जी से प्रार्थना की, अपने कार्तिक महात्म्य कर्क चतुर्थी व्रत गृहस्थ धर्म के बारे में मुझे बताया। अब कृपया करके तुलसी का महात्म्य भी बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सह्याद्री क्षेत्र के करवीपुर में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों का सत्कार खूब करता। एक दिन प्रातःकाल एक पहर रात्रि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था। इतने में उसने सामने से आती हुई एक अत्यंत भयानक राक्षसी को देखा। आगे को निकले हुए टेढ़े मेढ़े बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र, बिल्कुल नग्न लकड़ी के समान सूखा शरीर, मुख से गुरगुर शब्द निकल रहा था। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ का तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। जल में मिश्रित तुलसी दल शरीर पर पड़ते ही राक्षसी के सभी पाप दूर हो गए और हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने पूछा, तू कौन है? किस पाप के कारण ऐसी दशा हुई? अपने पापों से मुक्त हो चुकी है। वह राक्षसी कहने लगी, सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं ना तो अपने पति से मीठे वचन बोलती, न अच्छा भोजन और फल ही खाने को देती। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांध कर ले आए। वहां चित्रगुप्त जी ने मेरे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए यमराज से कहा, हे महाराज, इसने अपने जीवन में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, सदैव अपने पति से द्वेष करती है। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि जिस बर्तन में वह पकाती थी उसी में खाती, इसलिए इसको पहले अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। उसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसको विष्ठा खाने वाली शुक्री की योनि प्राप्त हो। उसके बाद इसकी आत्महत्या की है, इसलिए प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इसी योनि में फिर रही हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके मैं कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर गई। जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। वहां से घूमती फिरती आ रही हूँ कि आप मिल गए। आपने तुलसी मिश्रित जल जो मेरे ऊपर फेंका, उससे मेरे पाप नष्ट हो गए। अब कृपया करके इस प्रेत योनि से मेरा उद्धार कीजिए। राक्षसी से सारा वृत्तांत सुनने के बाद ईश्वर भक्त ब्राह्मण धर्मदत्त ने कहा, तुमको देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। मैं जानता हूँ कि तीर्थ, व्रत, दान आदि सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है, इसलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया है, उसका आधा पुण्य तुमको देता हूँ। इससे तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। इसके बाद ब्राह्मण ने जो ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ते हुए तुलसी मिश्रित जल से अभिषेक किया, वह प्रेत योनि से मुक्ति पाकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। इसके बाद उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया। तभी भगवान विष्णु के पुण्यशील सुशील नामक 2 दूत वहां आए। उसको विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले गए। उन दूतों ने धर्मदत्त से कहा, हे ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा
कार्तिक मास के स्नान और व्रतों का आधा पुण्य दिए जाने के कारण ही इसकी मुक्ति हुई है। हे विप्र, अपने इस त्याग, भक्ति, कार्तिक स्नान के प्रताप से कालांतर में तुम राजा के कुल में जन्म लोगे और अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त होगे। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। यह कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा हुआ था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे बताओ नारद जी कौन बड़ा। नारद जी ने तपसी से कहा अपना पांव हटाओ। पांव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले तुमने इसे चुराया, इसलिए तुम्हारी तपस्या भंग हो गई। लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी, कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी तो उसका फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तुझे पुण्य मिलेगा। कपड़ा देकर बटन न लगाए, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे मिलेगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो।